यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और 15 अगस्त का नजदीक आना संयोग है या प्रयोग, ये आप तय कीजिए। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा गर्माती जा रही है। भारत में एक बड़ा तबका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। कई मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। लेकिन कई लोगों ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है। लिबरल गैंग और अरशद मदनी के नेतृत्व वाले इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ कयामत तक नहीं बदला जा सकता। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे इन लोगों के लिए एक कयामत तो कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच एक बड़े मुस्लिम देश को भारत में शांति और सहिष्णुता पर भाषण देने के लिए बुला लिया है। भारत सरकार ने सऊदी अरब के टॉप नेता और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीब अल ईशा को भारत बुलाया है। अल ईशा भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे। अल ईशा 10 जुलाई को भारत में होंगे और वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के एक बड़े नेता का भारतीय दौरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भारत सरकार ने यहां यह दिखाने की कोशिश की है कि जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को जबरदस्ती डराया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, ठीक उसी वक्त सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के नेता भारत के साथ ही खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के नेता अल ईशा की बातों को मानते हैं। अल ईशा जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे में जब मोहम्मद बिन अल ईशा भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे भारत के इस्लामिक संगठनों को कौन पूछेगा। भारत का यह एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर फैला रही टूल किट को तबाह कर देगा। आपको एक दिलचस्प जानकारी बता दें कि अल ईशा ने सऊदी अरब में अपने नेतृत्व में कई सुधारों को लागू करवाया था। इनमें पारिवारिक मामले, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानून शामिल हैं। अल ईशा ने दुनिया भर में अलग अलग समुदायों, संप्रदायों और देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले कई अभियानों का नेतृत्व भी किया है। बहरहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता किरण रिजिजू को सौंपी गई है। संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की संभावना है।